मार्क्विस अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके पास गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को पहली बार इतने खूबसूरत और आकर्षक रूप में देखा कि उसे तुरंत अपने तलाक के फैसले पर पछतावा होने लगा। उसी रात वह उसके कमरे में गया ताकि उसके साथ समय बिता सके और फिर से करीब आ सके। लेकिन जो पत्नी पहले हर छोटी बड़ी बात पर उसका ध्यान रखती थी और खुद उसके कपड़े तक बदलने में मदद करती थी, अब उसने उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। शुरुआत में उसे लगा कि उसकी पत्नी सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि वह अक्सर अपनी बचपन की प्रेमिका के साथ रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सचमुच उससे पूरी तरह बेपरवाह हो चुकी है। अब उसे न तो उसके आने जाने की परवाह थी और न ही उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ कितना समय बिताता है। पत्नी की इस बेरुखी ने पहली बार मार्क्विस को बेचैन कर दिया। उसी रात वह फिर अपनी पत्नी को मनाने पहुंचा, लेकिन इस बार पत्नी ने उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दिए और शांत स्वर में कहा, आइए हम दोनों अलग हो जाते हैं। मार्क्विस को यकीन ही नहीं हुआ कि हमेशा हर बात सह लेने वाली उसकी पत्नी खुद उससे अलग होने की बात करेगी। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तलाक स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि एक गिरे हुए कुल की बेटी उसके बिना कभी नहीं जी पाएगी और कुछ ही दिनों में वापस उसके पास लौट आएगी। लेकिन उसकी सोच पूरी तरह गलत साबित हुई। कुछ समय बाद उसने अपनी पूर्व पत्नी को जैनबेई राजकुमार के साथ बेहद करीब देखा। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और जवाब मांगने लगा। महिला ने शांत होकर कहा, हमारा तलाक हो चुका है, अब मैं तुम्हें किसी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। उसी पल मार्क्विस को एहसास हुआ कि जो पत्नी कभी उससे बेइंतहा प्यार करती थी, वह इस बार सचमुच उसे छोड़ चुकी है। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा। उसे समझ आया कि अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ रिश्ते बनाए रखने और अपनी पत्नी की लगातार अनदेखी करने की कीमत उसने हमेशा के लिए अपना प्यार खोकर चुकाई है। पछतावे में डूबे मार्क्विस ने अपनी पूर्व पत्नी को मनाने के लिए तरह तरह के कीमती उपहार भेजे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास अब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था।